चलिए फिर एक हम नए क्वेश्चन के साथ आ चुके हैं। ठीक है, यह हमारा क्वेश्चन है, आय के चक्रीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? एक खुली अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। तो पहले हम लोग डायग्राम के थ्रू समझेंगे क्या है आय का चक्रीय प्रभाव। ये इसमें दो सेक्टर होता है, पहला परिवार क्षेत्र, दूसरा उत्पादक क्षेत्र। वस्तुओं और सेवाओं पर भुगतान, परिवार द्वारा कोई भी चीज़ खरीदता है, ठीक है, वस्तु और सेवा, तो उसमें भुगतान करें किसको? उत्पादक क्षेत्र को। तो इसमें क्या हो रहा है? वस्तु और सेवा का प्रवाह हो रहा है, वस्तु और सेवाओं का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए वही क्या है, जब परिवार क्षेत्र जैसे कोई साधन से होता है, उत्पादक क्षेत्र तो उसके बदले क्या रहता है? वो साधन भुगतान, जैसे वो गया वहाँ भूमि दिया या श्रम दिया, ठीक है, अपना मेहनताना दिया, मेहनत किया, उत्पादक क्षेत्र में जाके फर्म में मजदूरी किया, तो उसको क्या करें? मजदूरी के बदले उसको वेतन देगा परिवार क्षेत्र को। ठीक है, तो यहाँ से ये जो पैसा जैसे यहाँ वस्तु सेवा किया, ठीक है, दिया है, जाने बाद क्या हो गया? यहाँ व्यय किया। ठीक है, अब वही व्यय फिर इधर क्या किया? यहाँ काम किया, काम करने के थ्रू इसको यहाँ पैसे के थ्रू इसको वापस, इसी तरह क्या हो रहा है? ऐसा सर्कुलर फ्लो हो रहा है, यहाँ से यहाँ घूम रहा है। ठीक है, इसको आगे शब्दों में व्याख्या करते हैं। आय का चक्रीय प्रभाव अर्थव्यवस्था में धन, वस्तुओं और सेवाओं के निरंतर प्रवाह को दर्शाता है, जो परिवार और फर्म जैसी आर्थिक एजेंटों के बीच होता है। आय का चक्रीय प्रभाव वस्तु और सेवाओं के बीच होता है, जो किसके बीच होता है? परिवार और फर्म दो के बीच होता है। एक खुली अर्थव्यवस्था में इससे सरकार और विदेशी क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। मतलब खुली अर्थव्यवस्था में किसे शामिल किया जाता है? सरकार और विदेशी क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। जहाँ रिसाव जैसे आयात, कर और बचत, रिसाव के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? आयात, कर और बचत आते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग देख चुके थे रिसाव, और देखते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या है? जो जैसे निर्यात, सरकारी खर्च और निवेश के माध्यम से प्रवाह में उतार चढ़ाव आता है, जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि या संकुचन को प्रभावित करता है। जैसे हम लोग देखते हैं रिसाव और इंजेक्शन, ये दो कारक है जिसके कारण से अर्थव्यवस्था में वृद्धि होता है और एक संकुचन होता है। ठीक है, आय का चक्रीय प्रभाव जिसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। यह एक मॉडल है जो दिखाता है कि अर्थव्यवस्था में पैसा कैसे चलता है। ये दिखाता है पैसा कैसे चलता है। जैसे हम यहाँ दिखाया कि पैसा कैसे फ्लो कर रहा है, कैसे घूम रहा है, चक्र प्रवाह हो रहा है, वही ये चीज़ बता रहा है। ठीक है, तो मूल मॉडल को दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, परिवार और फर्म के बीच में बांटा गया है। ठीक है, देखिए परिवार उत्पादन के कारक श्रम पूंजी फर्म को प्रदान करता है और बदले में आय, मजदूरी, किराया, ब्याज जो है कमाता है, जैसे हम वहाँ बताया भी आपको। ठीक है, फर्म जो है, देखिए फर्म उत्पादन के कारकों का उपयोग करके वस्तुओं और सेवाएं बनाती है और उन्हें परिवारों को बेचकर आय अर्जित करती है। ठीक है, जो अपना सामान बनाती है उसको किसे बेचती है? फिर से परिवार को बेचती है और बेचने के बाद उससे आय अपना अर्जित करती है। आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रवाह क्या है। ठीक है, प्रवाह परिवार जो आय कमाते हैं उसका उपयोग फर्मों से वस्तु और सेवाओं को खरीदने के लिए करते हैं, जिससे पैसा धन का चक्र चलता रहता है। ठीक है, अब प्रवाह जो है दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है वास्तविक प्रवाह और एक होता है मौद्रिक प्रवाह। ठीक है, वास्तविक प्रवाह जो है वो परिवार से फर्म तक जाता है। ठीक है, इसमें उत्पादन कारक के बदले में उत्पादन कारक देता है। ठीक है, जैसे उत्पादन कारक में क्या क्या आ जाएगा? श्रम, भूमि, पूंजी, इसके बदले में पैसा मिलता है। तो ये क्या हो गया? इसमें जो वास्तविक प्रवाह है उसमें परिवार से फर्म तक जाता है जितना सामान, और उसमें जो मौद्रिक प्रवाह, जैसे मौद्रिक में मुद्रा का होता है, इसमें जो है वास्तविक चीज़, ठीक है, जैसे श्रम, भूमि, पूंजी सब क्या वास्तविक चीज़ है, उसका प्रवाह होता है किससे? परिवार से फर्म के बीच में। ठीक है, परिवार से फर्म तक जाता है। और इस तरह मौद्रिक प्रवाह है या फर्म से परिवार तक, जैसे धन जो है फर्म से गया वहाँ, जाने बाद कमाने बाद फिर पैसा फर्म
ठीक है। फर्म क्या किया, उसको भुगतान किया पैसा, किस रूप में, धन के रूप में, मजदूरी, किराया या ब्याज के रूप में, इसको मौद्रिक प्रवाह कहेंगे। ठीक है। अब खुली अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह। ठीक है। अब खुली अर्थव्यवस्था में देखेंगे कैसे आय का चक्रीय प्रवाह होता है। खुली अर्थव्यवस्था में सरकार और विदेशी क्षेत्र भी होते हैं, जिससे प्रवाह अधिक जटिल हो जाता है। खुली अर्थव्यवस्था में कौन कौन होंगे, तो सरकार भी होंगे और विदेशी क्षेत्र भी होंगे। ठीक है। सरकार से जो आय अर्जित होगा वो भी होगा, प्लस में जैसे कोई कोको कोला कंपनी है। ठीक है। कोको कोला कंपनी यहाँ देश में भी उसका कारखाना है और विदेश में कारखाना, तो उससे प्राप्त आय को भी इसमें शामिल करेंगे। ठीक है। जैसे रिसाव, अर्थव्यवस्था से बाहर निकलने वाला धन, जैसे बचत, कर, आयात, ये सब क्या है, रिसाव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब देखिए बचत में क्या क्या आएगा, परिवार द्वारा भविष्य के लिए किया गया बचाई गई आय। ठीक है। उससे फिर क्या है, कर। कर के अंतर्गत आएगा परिवार और फर्म द्वारा सरकार को भुगतान किया गया कर। ठीक है, जो डायरेक्ट टैक्स लिया जाता है। अब आयात, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में दिया जाता है। अब जैसे आयात हो गया, आयात में अब देखिए क्या आएगा, विदेशी वस्तु और सेवाओं को खरीदने के लिए किया गया भुगतान। जो विदेश से वस्तुओं को हम लोग खरीद के लाते हैं वो आ जाएगा इसके अंदर। अब देखते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या है देखते हैं। अर्थव्यवस्था में नया धन जोड़ा जाता है, जैसे निवेश, सरकारी खर्च, निर्यात। ठीक है। निवेश, निवेश फर्म द्वारा उत्पादन में किया गया निवेश, सरकारी खर्च। ठीक है। इंजेक्शन क्या आएगा, निवेश आएगा, सरकारी खर्च आएगा, निर्यात आएगा। निवेश देखिए फर्म द्वारा उत्पादन में किया गया निवेश, सरकारी खर्च में क्या आएगा, सरकार द्वारा वस्तुओं, सेवाओं और बुनियादी ढांचे पर किया गया, सरकार द्वारा जो चीज़ में खर्च किया जाता है। निर्यात, विदेशी ग्राहकों को वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री से अर्जित आय। ठीक है। तो मतलब यहाँ से जो भेजा जाता है, बाहर बेचा जाता है, वो सब शामिल किया गया। अब संक्रियता, जिसमें इंजेक्शन और रिसाव के बीच तुलना होता है, अर्थव्यवस्था को स्थिर रखता है। ठीक है। अब देखिए जैसे इंजेक्शन अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, और रिसाव कम होता है, अर्थव्यवस्था क्या होगा, विकास होगा। हम लोग ज़्यादा निर्यात करेंगे, ठीक है, निर्यात करेंगे तो क्या होगा, हम लोग को लाभ होगा, लाभ होगा तो हमारा देश का अर्थव्यवस्था में विकास होगा। वही रिसाव, मान लीजिए हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आयात करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का खरीदने में पैसा सब खर्च हो जाएगा, उससे हम लोग विकास नहीं पाएंगे, इससे अर्थव्यवस्था संकुचित हो जाएगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही, अब अगली वीडियो में देखते हैं।